हेलो दोस्तों, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आज क्लास 12th की समकालीन विश्व में राजनीति के अंतिम चैप्टर वैश्वीकरण के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है, और बताते हैं कि कौन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? मतलब वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे वैश्वीकरण के अर्थ को। वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह कई तरीकों से हो सकता है, जैसे विश्व के एक हिस्से से विचारों का दूसरी जगह पहुंचना, ठीक है। वस्तुओं का कई देशों में पहुंचना व्यापार के रूप में, मतलब जो भी वस्तुएं हैं वो यदि हमारे देश से दूसरे देशों में पहुंच रही हैं और दूसरे देश से जो वस्तुएं हमारे यहाँ आ रही हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं का पहुंचना ही क्या है, वैश्वीकरण है। तो और बताते हैं हम, बेहतर काम की तलाश में किसी और देश में जाना और काम करना, ये एक प्रकार से का है वैश्वीकरण का ही एक उदाहरण है, ठीक है। तो संस्कृति जब बदलती है, नए विचारों को अपनाना, ये क्या है, ऐसा ही जो भी ऐसे होते हैं नए विचारों को कोई लोग अपना लेते हैं, तो ये किसके कारण अपना लेते हैं, वैश्वीकरण के जरिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नोट, जो कि इम्पोर्टेंट है। जब एक देश से दूसरे देश में वस्तु, विचार, पूंजी, व्यक्ति या संस्कृति पहुंच जाती है तो उसे क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। तो वैश्वीकरण की अच्छी और सिंपल परिभाषा ये है, तो ये सीख लेना आप लोग, ठीक है। जब एक देश से दूसरे देश में वस्तु, विचार, पूंजी, व्यक्ति या संस्कृति पहुंच जाती है तो उसे क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। आपको वैश्वीकरण आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। तो वैश्वीकरण के कारण मतलब वैश्वीकरण किन कारणों से हुआ है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचने लगा है। तो इसके कारण हैं प्रौद्योगिकी के कारण, मतलब प्रौद्योगिकी यानी तकनीक के कारण, ठीक है, वैश्वीकरण का प्रसार हुआ है। विचारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मतलब एक देश के विचार को दूसरे देश के द्वारा अपनाना ही क्या है, वैश्वीकरण। तो प्रौद्योगिकी के कारण विचार, वस्तु, पूंजी एक जगह से दूसरी जगह पहुंची, ठीक है। छपाई तकनीक, विश्व की घटनाओं का असर, यदि जैसे अमेरिका में अभी वर्तमान में आग लग चुकी थी तो उसकी जानकारी, उसका दृश्य सारे विश्व में फैल गया है, तो ये किसके कारण फैल गया है, वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। तो आपको ये कारण समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। विभिन्न राजनेताओं द्वारा वैश्वीकरण नीति तैयार करना, जैसे यूएनओ, यह कई देशों को एक करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरे विश्व को स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाता है, सभी देशों की समस्या के लिए मिलकर काम करता है। संचार, नई मीडिया से राजनीतिक मजबूती हुई है। सरकारों के काम करने की शक्ति में कमी तथा बढ़ोतरी हुई है। नई प्रौद्योगिकी के कारण देशों का विकास हुआ है और सरकारों ने अपने काम को लोक कल्याणकारी योजना को महत्व देना शुरू कर दिया है। बाजार, आर्थिक, सामाजिक परियोजना पर ध्यान दिया है। तो वैश्वीकरण के ये हैं क्या, राजनीतिक प्रभाव, ठीक है। अब हम देखते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, ठीक है। तो सांस्कृतिक प्रभाव में आंसर देखते हैं, खान पान में बदलाव, ठीक है। जैसे अब हमारे भारत में क्या हो चुका है कि जैसे मान लो ये चाउमीन, बर्गर, ये पहले के ज़माने में तो प्राचीन काल में तो चलते नहीं थे, लेकिन अब क्या है कि आधुनिकीकरण हो चुका है हमारे भारत में, तो ये खान पान में भी बदलाव होने लगा। जैसे पहले हम घी खाते थे, अब हम चाउमीन, मोमोज खाते हैं, ठीक है। रहन सहन में परिवर्तन,
रहन सहन में परिवर्तन मतलब रहन सहन में बदलाव। पहले हम जल्दी सोते थे, अब बहुत रात को सोते हैं। तो ये क्या है, वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव है। पहले ना तो हमारे पास मोबाइल थे, ना हमारे पास कोई इंटरनेट की व्यवस्था थी जिसको हम रात को देखते थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए लोग कहानियाँ सुन करके सो जाते थे। लेकिन अब रात देर तक लोग मोबाइल से अपना टाइम वेस्ट करते हैं और टाइम का उपयोग भी करते हैं कई लोग। तो ऐसे में बहुत देर रात तक सोते हैं। तो ये क्या है, रहन सहन का भी बदलाव हो चुका है, वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव है। जो कि पहनावे में बदलाव, अब ज़्यादा लोग धोती को छोड़कर जीन्स पहनते थे। जो प्राचीन लोग थे वो सबसे पहले क्या पहनते थे, वो पहनते थे धोती कुर्ता। लेकिन अब पहनावे में भी बदलाव हो चुका है, अब आधुनिकीकरण के दौर में जीन्स पहनने लगे हैं लोग। ठीक है। पश्चिमी सभ्यता की ओर जाना, मतलब अमेरिका की सभ्यता, पश्चिमी यूरोप की सभ्यता, फ्रांस की सभ्यता, ब्रिटेन की सभ्यता, इन सभ्यताओं को लोग भारत में अपनाने लगे हैं। ठीक है। तो विदेशी त्योहार का प्रचार, जैसे वैलेंटाइन डे आदि, इन्हें भी मनाने लगे हैं लोग। विदेशी फिल्मों का चलन, रोक संगीत को पसंद करना, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना, जीवन शैली में बदलाव, रूढ़िवाद का अंत, आत्मविश्वास खत्म होना, सांस्कृतिक धरोहर का खत्म होना, हमारी संस्कृति खत्म हो रही है। जो कि ये हमारे सांस्कृतिक प्रभाव हैं। तो ये आपको आसानी से समझ में आ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।